हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आर ओ प्रीलिम्स 2025 का एक्सपीरियंस देखेंगे। ये आपके संजीवनी बूटी का अगला टास्क। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके चुनिंदा क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो हर बार हर किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं प्रीलिम या मेंस के, तो आपको सबसे पहले पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। तो आइए करते हैं आज का ये वीडियो। देखो दिया है, पहला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अभियान जो स्टार्ट किए गए थे। तो सबसे पहले ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछा जाता है। ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसमें अभियान की लोकेशन और वहाँ का कौन सा राजा था जिसको पराजित करके इन्होंने जीता था। तो गुजरात सबसे पहले स्टार्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी 1298 में, और ये कर्णदेव द्वितीय वहाँ का राजा रहता है या शासक रहता है। रणथंभौर उसके बाद में 1301 में हमीर देव वहाँ का शासक। उसके बाद चित्तौड़ आ जाता है 1303 में, रतन सिंह वहाँ के शासक रहते हैं। तो ये रतन सिंह और पद्मावती ये इनकी वाइफ रहती हैं। इनके आप प्रकरण सुने होंगे। उसके बाद में मालवा से 1305 में ये महालक देव वहाँ का राजा रहता है। उसको इन्होंने पराजित किया था, तो वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद देवगिरी है 1307 में, रामचंद्र देव वहाँ का राजा था। फिर है वारंगल, ये आपका 1309 में, और प्रताप रुद्र देव वहाँ का राजा था, उसको पराजित करके ये विजय अभियान जीता था। उसके बाद में होयसल 1310 में, ये साउथ का एरिया है। वीर भल्लाल थर्ड ये वहाँ का राजा था, और ये मलिक काफूर के जरिए वहाँ के अभियान को जीतता है। ये फिर है पांड्य जो राज्य रहता है 1311 में, मारवर्मन कुलशेखर की हरा करके वहाँ का परचम लहराता है। तो ये था आपका। इसके बाद में दूसरा है आपका, ये देखो मस्जिद दिए गए हैं और दरवाजा, और उनका लोकेशन पूछा गया है कि कौन सी मस्जिद कहाँ है। तो अदीना मस्जिद ये आपका वेस्ट बंगाल में है। लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा ये गौड़ में है। ये गौड़ आपका वेस्ट बंगाल का ही एरिया है। तीन दरवाजा ये आपका अहमदाबाद में है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखो दिए गए हैं रचना और उनसे संबंधित लेखक। चंदायन इसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद। पद्मावती कथा ये दामोदर कवि हैं। वो पद्मावत अलग है, ये पद्मावती कथा अलग है। तो ये आप इसका डिफरेंस याद रखेंगे, अंतर है इन दोनों में। राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ। आशिका के लेखक हैं अमीर खुसरो। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे आप याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। विजयनगर शासन ने विजयनगर शासक ने सेना में अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी। तो विजयनगर का कौन सा शासक था, तो ये पूछा जा सकता है। ये देवराय द्वितीय था, जिसने मुस्लिम लोगों को ज्यादा अपनी सेना में भर्ती किया था। अगला है अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। ये आपका छपा हुआ मिलेगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने करी थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया की समाप्ति की थी 1564 में। मनसबदारी की शुरुआत किया था 1575 में। दीन इलाही धर्म का स्थापना की थी 1582 में। इलाही संबत की स्थापना की थी इन्होंने अकबर ने 1583-84 में, और सती प्रथा की समाप्ति की थी 1591 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो दिए गए हैं विद्रोह है, और उससे संबंधित ईयर दिया गया है, साल किस साल हुआ था। तो बैरम खां का विद्रोह ये हुआ था 1560 में। खुसरो का विद्रोह 1606 में। ये सारे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। सलीम का विद्रोह 1599 में, और महावत खां का विद्रोह ये 1626 ईस्वी में हुआ था। बाकी देखो दिए गए हैं यात्री और उससे संबंधित शासक। तो रॉल्फ फिंच ये आपके अकबर के शासनकाल में भारत आया था। एब्बे कहरे ये औरंगजेब के शासन में, और पीटर मुंडी शाहजहां के कार्यकाल में भारत आया था। और सर थॉमस रो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत विजिट किया था। ये सारे याद रखने हैं। फिर है आपका गजे सिकंदरी और गजे इलाही, इन दोनों में आपका रेशियो है, अंतर पूछा गया है। तो
39 रेशियो यानी 39 अनुपात 41। ठीक, तो ये अनुपात में मिलाने को आ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है देखो आपका एक तरफ दिए गए हैं आचार्य और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो निम्बार्काचार्य इसके ये पैदा हुए थे 1165 में। ठीक है, रामानंद 1299, वल्लभाचार्य 1479 और चैतन्य ये 1482। तो ये सारे आचार्य आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछे जाते हैं। फिर है अगला है शासक और राज्य दिए गए हैं। तो आदिल शाह ये आपका संबंधित है कहाँ से, बीजापुर से। कुतुब शाही गोलकुंडा से, इमाद शाही बरार से और निजाम शाही अहमदनगर से और वरी शाही ये बीदर से। ये सारे आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य कह सकते हो, वहाँ के ये सारे शासक दिए गए हैं। तो ये भी आपको मैचिंग में लगाने को पूछा जाता है। पार्टी दिए गए हैं, उससे संस्थापक दिए गए हैं। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये मैरी कारपेंटर इसके संस्थापक हैं। इंडियन लीग के शिशिर कुमार घोष, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के एम.एन. रॉय और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी। अगला है इसमें मुद्रा दिए गए हैं और शासक। तो शाहरुखी ये मुद्रा स्टार्ट की थी बाबर ने, इलाही मुद्रा अकबर ने, टंका ये इल्तुतमिश ने और दाम जो स्टार्ट किया था ये शेर शाह सूरी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देखेंगे यात्री दिए गए हैं और उससे संबंधित वर्ष हैं। मार्को पोलो ये आपका भारत आया था 1292 से 94 के बीच में। निकोलो कोंटी ये 1420 से 21 में। अब्दुल रज्जाक ये 1442 से 1444 के बीच में। इब्न बतूता 1333 से 47 के मध्य आया था भारत। और बारबोसा ये 1500 एडी में भारत आया था। इसके बाद देखो दिया गया है हिमनद है और उससे संबंधित राज्य हैं। बिचौम हिमनद है ये आंध्र प्रदेश में है, खतलिंग उत्तराखंड में, लोनक ये सिक्किम में है और पेनंगपा ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। जो बिचौम है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सीमा रेखा और उससे संबंधित देश दिए गए हैं। युद्ध विराम ये आपका नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया के बीच सीमा रेखा है, इसका नाम है युद्ध विराम। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को युद्ध विराम बोला जाता है। रसिया और फिनलैंड की सीमा रेखा है मेन रहीम। फ्रांस जर्मनी का है मैजिनॉट और यूएसए कनाडा का है मेडिसिन लाइन। ये सारे आपको याद रखने हैं। झील दिया गया है और उससे संबंधित राज्य पूछे गए हैं आपसे। अंशुपा झील ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। तंपारा झील उड़ीसा में है। सिरपुर मध्य प्रदेश में है। थोल ये गुजरात में है और नंदा ये आपकी गोवा में है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।